सिलेटेड प्रोटोजोआ की मैं बात कर रही थी, तो यहाँ पर भी आपको नाम से पता चल रहा होगा कि भाई वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिलिया हो, ठीक है। अब इसके बारे में भी आप जानते हो कि सिलिया किसके पास मिलते हैं जनरली, पैरामीशियम के पास, पैरामीशियम, ठीक है। आपने इसका नाम सुन रखा होगा, इसकी इमेज भी देख रखी होगी, इस तरह की होती है, जैसे चप्पल होती है ना स्लीपर, इस तरह की होती है, और बॉडी पर होते हैं छोटे छोटे सिलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। ये फ्री लिविंग होता है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है। एक्वेटिक होता है, वाटर में अगर कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट है तो वहीं से ही अंदर ले लेगा अपना डाइजेस्ट करके बाहर, मतलब फ्री लिविंग होता है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ, आपस में ही स्पीसीज को, किसी को अपनी स्पीसीज में कॉम्पीट करने के लिए उनको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन किसी दूसरी स्पीसीज को तो अभी तक कोई नुकसान पहुंचाते हुए इसको देखा नहीं गया है। खाना चाहिए वो आप उसको जो एक्वेटिक मीडियम है उसमें मिल जाएगा, ओके। तो वो तो खैर सभी के अंदर कंपटीशन होता है, हम लोग भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं अगर कंपटीशन में है तो। अब बात करते हैं स्पोरोजोन्स की। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो स्पोरोजोन्स होते हैं ऑल आर एंडोपैरासाइट, ऑल आर एंडोपैरासाइट, मतलब बॉडी के अंदर पैरासाइट मिलेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मलेरिया कॉजिंग एजेंट, जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम, बड़े खतरनाक है ना, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में आपने सुन रखा होगा, एक्चुअल में मलेरिया यही करता है, दिस इज द मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट। फीमेल एनाफिलीज तो सिर्फ वेक्टर का काम करता है, इसको ट्रांसफर करने का, वेक्टर का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, एक्चुअल में ये होता है। अब इसको स्पोरोजोन, इसके अंदर कोई लोकोमोटरी, स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, जैसे फ्लैजिला सिलिया या सूडोपोडिया, तो अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। एक स्टेज आती है इन्फेक्टिव स्टेज, ठीक है, जिसको हम लोग स्पोरोजोइड का नाम देते हैं, इसके अंदर स्पोरोजोइड, यही वो स्टेज होती है, दिस इज द इन्फेक्टिव। कई बार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द इन्फेक्टिव, नेम द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, तो स्पोरोजोइड, स्पोरोजोन, स्पोरोजोइड, स्पोर्स जो जो एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जो, ठीक है। लाइफ साइकिल की काफ़ी लंबी होती है, हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 12th में चैप्टर आएगा उसमें करेंगे, ठीक है। जनरली जो इनकी लाइफ साइकिल होती है उसमें सेक्सुअल मोड भी आता है रिप्रोडक्शन का, और असेक्सुअल भी, ठीक है, सेक्सुअल भी और असेक्सुअल भी। और ये अपनी लाइफ साइकिल कितने ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्लीट करते हैं उसके बेसिस पे होते हैं मोनोजेनेटिक या डाइजेनेटिक। जैसे अगर मैं बात करूं प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक होता है, क्यों, क्योंकि इसको दो होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, एक तो मॉस्क्यूटो ही हो गया, फीमेल मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, और एक हम हो गए ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो अब एक और चीज़ याद रखने लायक है कि जो प्लाज्मोडियम है डाइजेनेटिक है, ये बात क्लियर है, ये आपके कॉम्पिटिशन के बेसिस पे भी सेम बता रही हूँ मैं। तो डाइजेनेटिक में इसके जो दो होस्ट है, एक तो हो गया मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफिलीज हो गया एक तो, और एक हो गए हम ह्यूमन बींग्स। तो फीमेल एनाफिलीज के अंदर ये कंप्लीट करता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वजह से जो फीमेल एनाफिलीज है ये इसके प्राइमरी होस्ट हैं, जिसके अंदर इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगी वही उसके प्राइमरी होस्ट होंगे, जबकि ह्यूमन बींग्स के अंदर ये असेक्सुअल अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है, इसलिए हम इसके सेकेंडरी होस्ट। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ रहे थे और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना ह्यूमन बींग्स में होती होगी और प्राइमरी होस्ट भी हम होते हैं, क्योंकि हमें नुकसान पहुंचता है, मॉस्किटोस को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन फीमेल एनाफिलीज के अंदर इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो ये प्रिमिटिव होस्ट प्राइमरी होस्ट है, हमारे अंदर असेक्सुअल हम सेकेंडरी होस्ट है। बात क्लियर है भाई? तो ये आपका था किंगडम प्रोटिस्ट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा किसके ऊपर? किंगडम फंजाई के। ओके, थर्ड किंगडम हमारा किंगडम फंजाई।